हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? ठीक? आप ठीक तो हम भी ठीक। तो आपके समय का मुझे ज्ञान है। हम जानते हैं कि आपका समय बड़ा कीमती है, इसलिए कम समय में भी आपसे हम रूबरू होना चाहते हैं। इसलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज मेरा टॉपिक है लग्गी के आधार पर रकबा या क्षेत्रफल का निर्धारण। यानी लग्गी के आधार पर हम किसी भी प्लॉट का या किसी भी ज़मीन का रकबा कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो इसके पहले हम 4 एग्जाम्पल दे चुके हैं। आज मेरा एग्जाम्पल नंबर 5 है। 5वां से हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं, हम अपने गांव समाज में देखते हैं कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति इतना जानते हैं कि एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा खेत एक धूर होता है। यानी एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा, यानी पूरे इस प्रकार का, यानी वर्गाकार दिख रहा है। तो एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा, ये एक धूर जमीन हुआ। कहने का मतलब कि एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा। अब लंबाई भी एक लग्गी है, चौड़ाई भी एक लग्गी है, तो हम इसका रकबा निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो लंबाई या चौड़ाई को गुना कर देंगे। अब ध्यान रखिए, हम पहले बोले वर्गाकार, अभी हम लिख रहे हैं क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, है कि नहीं? तो लंबाई गुने चौड़ाई हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। और यहाँ वर्गाकार दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन हम आपको समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा। तो लंबाई हो गया एक लग्गी, चौड़ाई भी हो गया एक लग्गी। अब एक और एक में गुना करेंगे तो एक होगा, और लग्गी या लग्गी में गुना करेंगे तो वर्ग लग्गी होगा। यानी एक वर्ग लग्गी बराबर एक धूर। एक वर्ग लग्गी का एक धूर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। जैसे लग्गी को हम बदल दिए कौंची में, हाथ में। यानी लग्गी हम किससे बनाए थे, किस इकाई से बनाए थे? तो लग्गी हम बनाए थे हाथ से, कि 6.5 हाथ का लग्गी होता है। यानी 6.5 हाथ का एक लग्गी। तो एक लग्गी का मतलब हुआ कि एक लग्गी नहीं लिख कर के अब हम लिख दिए एक 6.5 हाथ है लंबा और 6.5 हाथ चौड़ा। माने ई लग्गी जितना बड़ा है लंबा, उतना ही बड़ा ये 6.5 हाथ है। यानी 6.5 हाथ और एक लग्गी दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। फिर हम यहाँ 6.5 हाथ लंबा और 6.5 हाथ चौड़ा, इस प्रकार के वर्गाकार एक क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल निकाले। तो फिर हम इसी के आधार पर निकालेंगे कि क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना? या आप अगर दिमाग में आता है कि नहीं वर्गाकार दिख रहा है तो भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा, आप इसको जिस आधार पर लेना है आप ले सकते हैं। हम अपने बच्चों को समझने के लिए ये बात बोल रहे हैं। और इसके आगे हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ज़मीन का क्षेत्रफल उसके आकृति पर निर्भर करता है। ज़मीन का क्षेत्रफल उसके आकृति पर निर्भर करता है कि अगर कोई त्रिभुजाकार है ज़मीन, त्रिभुजाकार का मतलब होता है कि वह समकोण त्रिभुज के आकार का है, कि समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, कि विषमबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो सब का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अलग अलग है, जो हम अगले वीडियो में आएंगे, उसके बारे में हम अपने बच्चों से रूबरू होंगे। और इसके बारे में आप जानते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मुझे बताने की इतना हिम्मत नहीं है और नहीं जानकारी है। मैं अपनी जानकारी आपको शेयर करता हूँ, वही शेयर करता हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। अगर इसमें कुछ दोष रह गए या रह गया हो या रह जाए तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलते हैं हम आगे। जैसे रकबा, तो जैसे ये एक लग्गी था, तो एक लग्गी के जगह पर हम ले लिए 6.5 हाथ। तो एक लग्गी यहाँ लंबा था, तो एक लग्गी लंबा के जगह पर हम 6.5 हाथ लंबा ले लिए। फिर एक लग्गी चौड़ा था, तो फिर यहाँ 6.5 हाथ हम चौड़ा ले लिए। अब इसका रकबा निकाले तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 6.5 हाथ, चौड़ाई 6.5 हाथ। अब 6.5 और 6.5 में गुना करेंगे, यानी 6.5 या 6.5 में गुना करेंगे तो हमको आता है 42.25।
42.25। अगर धारा प्रवाह में किसी ने बोल दिया कि 42.25, तो धारा प्रवाह में बोल देने का मतलब हुआ कि बात सही है कि दशमलव के बाद का अंक 1 से छोटा होता, लेकिन धारा प्रवाह में बोला गया है। अगर बोला गया है तो उसको फुल ऑफ रॉन्ग नहीं कहा जाएगा, पूर्ण रूपेण गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ उसमें कुछ कमियां है, उसमें कुछ दोष है, उसमें कुछ त्रुटि है, उस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। लेकिन हम आपको और अपने बच्चे को मतलब समझाने के लिए कुछ दोष को भी, कुछ दोष जो है, कुछ कमियां है, उसको हम उजागर कर देते हैं, हम बोल भी देते हैं, है कि नहीं। तो 6.5 यानी 6.5 हाथ और फिर 6.5 हाथ यानी 6.5 हाथ, तो 6.5 और 6.5 में गुना किए तो 42.25 वर्ग हाथ हुआ, यानी 42.25 वर्ग हाथ का एक धूर हो गया। अगर हाथ से नापते हैं तो इतना वर्ग हाथ आपको अगर हो गया है जमीन वर्गाकार में, तो वह एक धूर है। अब हमें इस हाथ को हम फीट में बदले, हाथ को फीट में बदले, नहीं लग्गी को फीट में बदले, लग्गी को फीट में बदले। अच्छा आप बताइए, हम जानते हैं कि एक लग्गी में कितना हाथ होता है, तो 6.5 हाथ, एक लग्गी में 6.5 हाथ होता है। एक हाथ कितना का होता है, तो 1.5 फीट का होता है। तो एक हाथ में 1.5 फीट, तो 6.5 हाथ में कितना फीट, यानी कहने का मतलब कि एक हाथ जो होता है, एक हाथ होता है 1.5 फीट का। अच्छा लग्गी कितना फीट का होता है, यानी 6.5 हाथ में कितना फीट हुआ, तो 9.75 फीट हुआ। यानी कहने का मतलब कि 6.5 हाथ में टोटल कुल कितना फीट हुआ, तो 9 फीट 9 इंच, यानी 9.75 फीट। अब समझिए कि 9.25 फीट लंबा और 9.25 फीट चौड़ा है ना, 9.25 फीट लंबा और 9.25 फीट चौड़ा जो क्षेत्र है, यानी खेत है या भूखंड है, उसका रकबा कितना हुआ। तो 9.75 में 9.75 फीट से गुना किए तो गुणनफल हमको इतना प्राप्त होता है, इतना, यानी 95.0625 वर्ग फीट। ऐसे आमतौर पर इसको 95 वर्ग फीट ही बोला जाता है, लेकिन जब काजल से आंख भारी होता है ये साबित करने के लिए, तो आपको ये कैलकुलेशन पूरे के पूरे वैल्यू आपको इसमें पुट करना ही पड़ेगा। जैसे अब एक धूर में कितना वर्ग फीट, तो 95.0625 वर्ग फीट होता है। अब इसी तरह से हम 20 धूर का निकालेंगे, यानी एक कट्ठा का निकालेंगे, 2 धूर 3 धूर 4 धूर 5 धूर 6 धूर, सबका इसमें गुणज होते जाएगा, है कि नहीं। अगर 2 धूर का निकालना है तो 95.0625 में 2 से गुना कर देंगे, जो हमारा गुणनफल आएगा वही हमारा वर्ग फीट में 2 धूर का रकबा निकल जाएगा। अगर 3 धूर का रकबा फीट में निकालना है तो हम 95.0625 में 3 से गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही 3 धूर का रकबा फीट में निकल जाएगा। अगर 4 धूर को हमको फीट में बताना है कि 4 धूर कितना वर्ग फीट हुआ, तो फिर क्या करेंगे कि 95.0625 में 4 से गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा 4 धूर होगा। अगर 5 धूर पूछा कि 5 धूर कितना वर्ग फीट का हुआ, तो फिर 95.0625 में 5 से गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा वर्ग फीट में आंसर होगा। अब चलते हैं हम जैसे नीचे हम लिख भी दिए हैं एक बात, हम अब बात करते हैं हम कड़ी का कि जैसे मान लिया हम कि ये फीट था, यानी हाथ को हम फीट में बदल दिए। अच्छा हाथ को फीट में बदल दिए। अब फीट जो है हम इतना जानते हैं कि एक जरीब में 66 फीट होता है, 22 गज होता है, 44 हाथ होता है, 88 बित्ता होता है, 22 गज होता है, 100 कड़ी होता है, 100 कड़ी। अब हमको फीट और कड़ी में डिफरेंस बताना है। जैसे मान लिया किसी ने पूछ दिया कि बताओ एक जरीब में तो 66 फीट हुआ, एक जरीब में 100 कड़ी हुआ और एक जरीब में
66 फीट है, तो बताओ कि एक कड़ी में कितना फीट। एक कड़ी में कितना फीट होगा, यानी कहने का मतलब कि 100 कड़ी का होता है 66 फीट। 100 कड़ी का 100 कड़ी का होता है 100 कड़ी का होता है 66 फीट। तो एक कड़ी का कितना होगा, 100 कड़ी का 66 फीट हुआ, तो एक कड़ी में तो 66 फीट नहीं हुआ, 66 फीट से कम होगा। तो कम होगा तो भाग कर देंगे, 66 में 100 से भाग करेंगे तो 0.66 फीट आएगा। यानी एक कड़ी का मान फीट में, एक कड़ी बराबर कितना हुआ, तो 0.66 फीट हुआ। अच्छा, आप चलते हैं। जैसे अब बताना है एक धूर को में कितना वर्ग कड़ी होगा, एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होगा। तो एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होगा, तो इसके लिए हम जानते हैं कि 66 फीट में होता है 100 कड़ी। 66 फीट में होता है 100 कड़ी। तो 66 फीट में 100 कड़ी हुआ, तो एक फीट में तो 100 कड़ी नहीं होगा, 100 से कम होगा। तो 100 से जब कम होगा तो 100 में 66 से भाग करेंगे तो 1.515 कड़ी आया। यानी कहने का मतलब कि एक फीट में कितना कड़ी, तो एक फीट में 1.5 कड़ी से थोड़ा ज़्यादा होता है, 1.5 कड़ी से ज़्यादा, यानी 1.515 कड़ी होता है। अब एक कड़ी एक फीट में 1.515 कड़ी हुआ, तो 9.25 फीट में कितना कड़ी होगा, 9.25 फीट में कितना कड़ी होगा। तो एक फीट में कड़ी कितना होता है, 1.515 कड़ी, और 9.75 फीट में ज़्यादा कड़ी होगा। इसलिए 1.515 में 9.75 से गुना करेंगे तो गुणनफल हमको आता है 14.77 कड़ी, है कि नहीं। यानी 14.77 कड़ी आता है। अब हम गणित के निकटतम मान के अनुसार कहा जाता है कि दशमलव के बाद एक अंक या 2 अंकों तक दिखाना है। अगर उस मैंने किसी अंक के बाद किसी अंक को जैसे बढ़ाना है, जैसे मान लिया कि यहाँ 14.77 फिर 1 है, तो यदि मान लिया कि हमको 14 दशमलव के बाद एक ही अंक बताना है, तो इस 7 के बाद ये भी 7 है, तो इस 7 को हम हटा देंगे, इसका एक मान बढ़ा देंगे, यानी 8 कर सकते हैं। 8 कर सकते हैं, निकटवर्ती संख्या बता सकते हैं। लेकिन हमको 2 अंक ले लेते हैं, 2 अंक इसलिए ले लेते हैं कि यह निकटवर्ती, अगर 8 ले लेते हैं तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 14.77, अगर रुपया और पैसा में इसको हम अगर काउंट करेंगे तो कितना आता है, 14 रुपया 77 पैसा। अगर हम 8 लेते हैं तो ये 14 रुपया 80 पैसा के बराबर हो जाता है। तो हम इसे माने गणित के निकटवर्ती मान जो के अनुसार हम के आधार पर नहीं, इसको ज्यों का त्यों हम रख के ही बना है। इसके मान में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। तो यानी 9.25 फीट में कितना कड़ी हुआ, यानी एक लग्गी में कितना कड़ी हुआ, तो एक लग्गी में 14.77 कड़ी, यानी एक लग्गी में कितना कड़ी, तो 14.77 कड़ी। एक लग्गी नहीं बोल के अगर किसी ने पूछ दिया कि ये 6.5 हाथ में कितना कड़ी, तो 6.5 हाथ में भी हम बोलेंगे कि 14.77 कड़ी हुआ। अब 14.77 कड़ी लंबा और फिर 14.77 कड़ी चौड़ा है ना, इसका गुण मैंने रकबा निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो हमको आता है 218.15 वर्ग कड़ी। अगर फिर हम यहाँ माने गणित के निकटतम मान के अनुसार 1 के बाद 5 है, तो नियम है कि 5 या 5 से अधिक रहता है तो हम एक अंकों में अगर दिखाना है तो हम किसी एक अंक में दिखाना है तो उस अंक को हम 1 बढ़ा के लिखते हैं, यानी 218.1 नहीं लिख करके हम 2 लिख सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि वर्ग कड़ी में एक धूर का मान 218.2 वर्ग कड़ी होगा। अब इसके आधार पर सबका एक सारणी, एक चार्ट बना के लाएंगे, जो आज नहीं अगले वीडियो में लाएंगे। अब अगली बात है, अब इस सब का हम एक नोट बना के लिख दिए हैं। हम ये जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसमें भी कोई त्रुटि हो, कुछ कमियां हो, कोई दोष हो तो इसके लिए खेद है। और परामर्श के लिए
आप सदा आमंत्रित हैं। तो धन्यवाद।